हेलो फ्रेंड्स, मैं फराह हसन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टॉपिक लेकर के आई हूँ। और प्रीवियस में जैसे मैंने सारे टेंसेस बताए हैं डिटेल में, मैं आज इसको भी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। मैं विथ एग्जांपल्स आपको समझाऊंगी, और इसके कितने टाइप्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, उनके एग्जांपल्स क्या होंगे, मैं वो बताने वाली हूँ आपको। और इस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूजेस कहाँ पे यूज़ होता है, मेनली हम करते हैं, वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो प्लीज़ आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या है। तो इस काल के वाक्य में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। तो हिंदी के जिस भी वाक्य के आखिर में ये शब्द पाए जाएंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसमें होता है, क्या इसके रूल्स हैं, कैसे इसको समझेंगे कि हमें क्या करना है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस काम को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है? कोई भी काम फ्यूचर में, भविष्य में, एक दिए हुए समय पर, एक निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा। इस टेंस में ये हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है? या जहाँ पे इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे, वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स अप्लाई करेंगे। तो आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसका। इसका एग्जाम्पल है कि राम शाम तक पुस्तक पढ़ सकेगा। तो क्या हो रहा है, इससे पता पड़ रहा है कि फ्यूचर में किसी काम का एक निश्चित समय पर काम का होना, पूरा पूरा होना बताया जा रहा है कि राम शाम तक पुस्तक पढ़ सकेगा। तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग। यहाँ पर विल हैव का यूज़ होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है इसमें। अभी फ्रेंड्स आगे भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखिएगा, उससे भी क्लियर हो जाएगा। फिर इस टेंस में एक और रूल है, एक और मेथड है इसमें, कि इस टेंस के वाक्यों में भविष्य में होने वाले दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। दो कार्यों का एक साथ डिस्क्राइब किया जाता है। तो कैसे, उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं हम पहले। एग्जाम्पल्स क्या है कि तुम मेरे आने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। तो क्या हो रहा है, इसमें दो कार्यों का वर्णन होना बताया जा रहा है इसमें, इस एग्जाम्पल में। तो इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि जब एक ही सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन बताया जाए, तो उसमें जो पहले ख़त्म होने वाला एक्शन है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और जो बाद में ख़त्म होने वाले एक्शन है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आई आपको ये बात, कि जब भी कभी दो कार्यों का वर्णन एक ही टेंस में होगा, तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो जो पहले ख़त्म होने वाला एक्शन होगा उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और जो बाद में ख़त्म होने वाला एक्शन होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसा कि एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि यू विल हैव फिनिश्ड, ये काम पहले हुआ, तो इसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ किया है। फिर बिफोर आई केम, आई कम, उसके आने से पहले, ये दूसरा कार्य या दूसरा एक्शन पूरा हुआ है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। कम यूज़ किया गया है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कि
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पर किसी काम का भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरा होना बताया जा रहा हो, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। और जब एक ही सेंटेंस में दो कार्यों का भी वर्णन होता है, एक कार्य जो पहले पूरा हो चुका होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, और जो बाद में पूरा हो चुका होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो कुछ एक दूसरा एग्जांपल्स भी आप देख लीजिए कि तुम्हारे सोने से पहले वो घर जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू स्लीप। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले कंप्लीट हो रही है, तो वहाँ पे भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर भी होंगे। जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव पॉजिटिव टाइप में या अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा? अफर्मेटिव में मेरा स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाई 8 PM। मैं 8 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है? निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। विल हैव नॉट नहीं होता है, विल और हैव के बीच में नॉट यूज़ होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिए कि विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, विल और हैव के बीच में नॉट लगेगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि शी विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय देन। ठीक है, वो तब तक घर नहीं पहुंच चुकी होगी। अब हमारा आप देख लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट से पहले विल लगाएंगे, विल हैव एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ विल लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, फिर हैव बाद में यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, इसका एग्जांपल्स देख लीजिए आप। क्या? विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो? क्या तुम कल तक काम पूरा कर चुकोगे? ठीक है, यहाँ पे विल प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, विल पहले यूज हुआ, हैव सब्जेक्ट के बाद आएगा, हैव सब्जेक्ट के बाद हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में, चाहे वो निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, जो भी सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सब में विल हैव हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब कुछ और एग्जांपल्स ऐसी प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिए। मैं 9 बजे तक खाना खा चुका होऊंगा। आई विल हैव ईटन माई फूड बाई 9 o'clock। फिर दूसरा एग्जांपल है, वो रविवार से पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बिफोर संडे। फिर तीसरा एग्जांपल और है एक एग्जांपल, वे उस समय तक स्कूल जा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन द स्कूल बाय दैट टाइम। ठीक है, एक और एग्जांपल है, वो शाम तक कार्य पूरा नहीं कर चुकेगा। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय इवनिंग। यहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं किसी भी टाइम को, या कोई भी टाइम वाले बताने वाले वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय द इवनिंग, बाय द नेक्स्ट वीक, इस तरह से बाय द 8 PM, तो हम बाय का यूज़ करते हैं। अभी कुछ एक्सप्रेशन बताने वाले वर्ड्स हैं, वो भी हम आपको बाद में बता देंगे। फिर उसके बाद फिर एक एग्जांपल्स और है, क्या तब तक तुम खाना बना चुके होगे? इंट्रोगेटिव है, विल यू हैव कुक डिनर बाय देन? तब तक, यहाँ पे भी बाय का यूज़ किया गया है।
तो जो भी एक्सप्रेशन बनाने वाले वर्ड्स होते हैं उनसे पहले बाय का यूज़ करते हैं हम। अब यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, उतना समझ में क्लियर हो गया। अब यूज़ पढ़ते हैं इसका कि कहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। पहला क्या है कि टू एक्सप्रेस एक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ऐसी क्रिया जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरी होगी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है यू विल हैव गॉट योर रिजल्ट बिफोर द वीक। सप्ताह शुरू होने से पहले आपको अपना परिणाम मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हो गया कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर काम का पूरा होना बताया जा रहा है। फिर दूसरा है, क्या यूज़ है? टू एक्सप्रेस एजम्पशन, किसी तरह का अनुमान लगाना, तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से देखें कि शी विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज़, उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा। मतलब ये हम एजम्पशन कर रहे हैं कि उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा, फ्यूचर का एजम्पशन। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यू विल हैव हार्ड द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम, तुमने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो इसके यूज़ हो गए। पहला आपके किसी भी सर्टेन टाइम पे फ्यूचर में काम होने वाला, जो काम पूरा हो रहा हो किसी निश्चित समय में फ्यूचर में, वो फिर कुछ एजम्पशन हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये मेरे मेन यूज़ हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फिर कुछ टाइम एक्सप्रेशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं, यूज़ होते हैं। जैसे बाय का यूज़ तक के लिए, जैसे शाम तक, 8 बजे तक। तो जब भी इस तरह का कोई वर्ड आएगा टाइम वाला, वहाँ पे हम बाय का यूज़ करेंगे। से पहले के लिए बिफोर का, जब तक के लिए बाय द टाइम। फिर बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय देन तब तक के लिए यूज़ करेंगे कि तब तक वो घर पहुंच चुकी होगी, तो बाय देन। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बताने वाले वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।